कि मैं उसके साथ ना फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ी याद आ रही थी। मैं ना उसके साथ जब बात कर रहा था तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बड़ी याद आ रही थी। तो बहन भाई तुम आए क्यों हो इस शो पे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानिशा एंड आई वॉच टेम्पटेशन आइलैंड सो यू डोंट हैव टू। या ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू। मैंने भी पूरा नहीं देख पाई हूँ मैं अभी तक। मेरे को बहुत ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि जब वो क्रिंजी तरीके से लोग डेट पर एक दूसरे से बात करते हैं ना, मुझे कुछ अंदर से ऐसे वाला फीलिंग होता है कि क्या, कौन ऐसे बात करता है। आंखें आंखें कितनी गहरी हैं, मैं इनमें कुछ पढ़ लूंगा। बहुत डीप है तुम्हारी आंखें। There is a really strong connection. Your eyes speak a lot. मुझे लिटरली उल्टी फील होती है कुछ सीन्स में। मैं सच बता रही हूँ, मत देखो मत देखो। और आपको नहीं लगता कि लव टेम्पटेशन आइलैंड इज इमोशनल अत्याचार ऑन स्टेरॉइड्स? Like a bikini shoot. Which show? Bikini shoot. क्योंकि इमोशनल अत्याचार में एग्जैक्टली यही होता था। आप अपने पार्टनर को किसी ऐसी सिचुएशन में डालते थे क्योंकि आपको उस पर शक था कि वो आपको चीट कर रहा है, और आप उसे ऐसी किसी सिचुएशन में डालते थे जिसमें इमोशनल अत्याचार वाली टीम वाले आपके पार्टनर के साथ एक ऐसे डिप्लॉय करते थे एक एजेंट को जो उसे फंसाने की कोशिश करता था, टेम्प्टर बन के। सेम कॉन्सेप्ट, राइट? तो टेम्प्ट करने की कोशिश करता था वो, और फिर कई बार वो बंदा फंस जाता था, कहीं नहीं फंसते थे, और फिर वो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। बट ये सब होता था इन द कोर्स ऑफ लाइक मे बी अ फ्यू डेट्स, की एक डेट पे मिले, दूसरे डेट पे मिले, कैमरा सेटअप करे, Casual friends थे, फिर best friends हो गए, अच्छे friends हो गए, फिर love start हो गया. ये ओपन सेटिंग में होता था। ठीक है कि आप किसी अपने पार्टनर के साथ कैफे में मिल रहे हैं, या कई बार ऐसा भी होता था कि वो होटल में मिला है एंड ऑल, वो कभी कभी होता था। बट इसमें व्हाई आई एम कॉलिंग इट इमोशनल अत्याचार ऑन स्टेरॉइड्स इज बिकॉज इसमें आपने अपने पार्टनर को 42 डेज के लिए मल्टीपल लोगों के बीच में छोड़ दिया है कि मैं देखूंगा कि वो टेस्ट में से पास होकर वापस मेरे पास आ पाता है नहीं। और मीनवाइल यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग बाय द वे। तो कॉन्सेप्ट इस शो का ये है कि लड़कों को और लड़कियों को जो एक कपल की तरह आए थे उन्हें अलग अलग रख दिया गया है, और उनके साथ छोड़ दिए गए हैं बहुत सारे सुंदर दिखने वाले लड़के लड़कियां जो सिंगल, जो यहाँ पर जेन्युइन कनेक्शंस ढूंढने आए हैं। पहली बात तो ऐसे लोगों को होम रेकर्स कहते हैं, जो एक रिलेशनशिप में है उसके बीच में जो आ जाता है उसे होम रेकर कहते हैं ना बेसिकली। तो ये जितने लड़के लड़कियां जो आए हैं इस शो पे प्यार ढूंढने, जिनको सिंगल लोगों में प्यार नहीं मिल रहा है दुनिया इतनी आबादी होने के बाद भी, वो किसी का घर तोड़ के अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो द होल कॉन्सेप्ट विल ब्लो योर माइंड, दिस इज सो फ्लॉड इतना। और ये बाहर, ये क्या हमने कोई ठेका ले रखा है कि हम वेस्ट वाले जो कर रहे हैं हम वो करेंगे ही करेंगे? अरे हमारे कल्चर में जब ये नहीं होता है, हम लोग इस तरह की अपब्रिंगिंग नहीं है हमारे यहाँ पार्टनर्स दे स्टिक टू ईच अदर नो मैटर व्हाट। हमारे यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट है, पीपल टेक इट सीरियसली, पीपल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उस कंट्री में इस तरह के शो का क्या मतलब है? जस्ट बिकॉज पीपल आर डूइंग इन द वेस्ट यू विल डू इट, यू विल डू एनीथिंग। कि बाहर पॉपुलर हुआ था तो यहाँ पे भी बनाते हैं यार, यहाँ पे भी तो बेरोजगार लोग बहुत सारे हैं, तो उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? ये जितने रोडीज और स्प्लिट्स विला और इस सब से शो, ये भी कितना स्प्लिट्स विला की तो है, ये आए हैं जो वहां पर अपना पार्टनर ढूंढने आए थे, फिर अब 2-3 साल बाद यहाँ पे अपना पार्टनर ढूंढे। पार्टनर ही ढूंढ, इनकी लाइफ में एक ही काम रह गया क्या कि पार्टनर ढूंढते रहेंगे? व्हाट इवन। तो मैंने 4 एपिसोड देखे। मैं सच बताऊंगी, बिल्कुल मैं कोई झूठी रिव्यूअर नहीं हूँ कि जो कुछ भी ना देखे और ऊपर से जान के ऐसे एक ऐसे सैसी सा कुछ ऐसे 10 मिनट का एपिसोड बना के बता दे। मैं लिटरली मैंने देखा, ठीक है, मैंने 4 एपिसोड देखे। हो सकता है मैं आगे भी देखूं, क्योंकि मुझे सिलसिला देखने में एक्चुअली बहुत मजा आता था, क्योंकि वो एक सेंस बनाने वाला शो था कि सब सिंगल थे, सब आए हैं, उनमें कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, और उसमें से फिर वो पार्टनर्स बना रहे हैं और फिर साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ गेम्स भी हो रहे हैं, कुछ
जीतने का कुछ कुछ है उनके पास, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि हाँ हम टास्क परफॉर्म करेंगे एक साथ और फिर हम जीतेंगे, हमें पावर मिलेगी, वो सेंस बनाता। तो वो शो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, मैं एक्चुअली वेट करती हूँ उस शो का। ठीक है, मेरा गिल्टी प्लेजर है यार, जज मत करो। तुम लोग को भी तो पसंद होगा बहुत कुछ। अब मुझे बिग बॉस पसंद है, अब लोगों को नहीं पसंद है, लोग उसको मॉक करते हैं, रोज बनाते हैं, लेकिन रोज बनाने के लिए भी देखते हैं। हाँ, मॉक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट देखते हैं, सब देखते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर दैट शो, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि तुम्हारी वीडियो ही जो आ रही हैं वो उसी की वजह से चल रही है। वो आता है शो तो तुम सब वीडियो बनाने लगते हो, उसके ऊपर रोस्ट बनाने लगते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो कि भाई हम तो नहीं पढ़ते उन सब में, हम तो नहीं देखते, वी आर टू गुड टू वॉच दिस। यू आर वॉचिंग इट, यू आर वॉचिंग इट, यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर नॉट इग्नोरिंग इट, यू डोंट वांट टू इग्नोर इट बिकॉज दैट मेक्स यू मनी। सो I'll not sit on my high horse and say कि नहीं मैं तो ये, but ये टेम्पटेशन आइलैंड वाला शो is actually very dumb. The concept of it is dumb. हमारी कंट्री के हिसाब से तुम एक दो कपल है जो बड़े लंबे समय से कपल है भाई, वो 11 साल के रिलेशनशिप वाले, 4 साल के रिलेशनशिप वाले चले आए हैं कि अब हम टेस्ट करेंगे भाई हमें। तो उनके एक तो है जिनके रिलेशनशिप में बस ये प्रॉब्लम है कि लड़की को कुत्तों से प्रॉब्लम है। पहली बात तो मुझे तो वो लड़की पर्सनली नहीं पसंद आएगी बिकॉज मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, और किसी को इतनी, वो उनका कुत्ता दिखाया भी था, इतना छोटू सा कुत्ता, तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही है, तुम अरे तो उस वजह से तुम यहाँ इस शो में रिलेशनशिप चेक करने चले आए हो। कोई सेंस बन रहा है आपको इस बात का? प्रॉब्लम है उनके रिलेशनशिप, वो शादी करना चाहता है लड़का उससे, उसको लग रहा है कि अभी आई एम एट द प्राइम ऑफ माई करियर, आई डोंट वांट टू गेट सेटल्ड, और दूसरी प्रॉब्लम है कि इनके घर पे कुत्ता है। तो तुम इस शो में चले आए हो यहाँ पर ताकि अब वो रिलेशनशिप जो था, जो चल रहा था अच्छा, वो भी ना रहे। बाकी तो वो जैसे दो लोग जो हैं, जैसे जाड तो ने तो ठेका ले लिया है, उसको तो अपने पसंदीदा शो मिल गया है, उसको उसके टाइप का। वो बिग बॉस में आके भी यही कर रहा था, उसको वहां पे भी वही करना था बिग बॉस में कि कोई लव एंगल निकालना था। उसने करने की कोशिश भी करी, उसको उसके बारे में बहुत सुना भी दिया गया। तब आपको अपनी बच्ची की भी बड़ी परवाह थी कि my daughter would be seeing this, she will judge me, and now you are on a show that wants you to do such things, और अब आपको अपनी बच्ची की कोई चिंता नहीं है कि आप आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। शो यू रिवेंज लेने में सबसे बेस्ट कौन है? What do you expect? Expect the unexpected. एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द शो जो इतना ज्यादा ओपनली, इतना एक्सपोजिंग तरीके से, और वो फ्लर्ट भी कर रहा है। उसको बंदी भी वैसी मिल गई है जो यहाँ पे सिर्फ अटेंशन के लिए आई है। अब 21-22 साल के, 19 साल से वो रिलेशनशिप में है, वो किसी और के साथ थी, पहले किसी और के साथ थी, वो भाई उसका टाइम है। शी इज हाई ऑन हॉर्मोन्स राइट नाउ, शी विल डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, और वो उसको शोज भी इसी तरह के मिल ही जाते हैं। तो उस सिलसिला में आई थी तब वो 19 की थी शायद, तो तब भी वो प्यार ढूंढ रही थी, 22 में भी वो प्यार ढूंढ रही हैं, और 22 में उन्होंने प्यार ढूंढा है एक उनसे डबल एज के आदमी में, उनको प्यार मिल रहा है ऑलमोस्ट डबल। तो और शी इज द ओनली कंटेस्टेंट हु केम हियर विद अ पार्टनर, बट शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग इट एट ऑल, जो कि मेरे को आपको जैसे क्लिप्स उधर देखने में मिल ही जाते होंगे, मैं तो देख रही हूँ शो, जिसने नहीं देखा उसको मैं बता दे रही हूँ कि वो जैड एग्जैक्टली वो कर रहा है जो उसके अगेंस्ट वो बिग बॉस में बोलता था कि आई डोंट वांट माय इमेज टू लुक दैट लाइक दैट। अब तुम्हें इमेज की नहीं पड़ी? अरे हिपोक्रेट्स, तुम जहां पैसा देखा तुमने अपनी वो छोड़ दी कि अरे ठीक है ये सब तो चलता ही है। तो उसको अपने टाइप का शो मिल गया, वो वहां भी वही करने आया था, यहाँ भी वो वही कर रहा है। निकिता आई है शो में, पहली बात तो हु टॉक्स लाइक दैट, ये जो वो मुझे तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है उसका एक्सेंट, कि वो क्यों ऐसे बात करती है। वो उस समय भी उतनी ही इरिटेटिंग लगती थी मुझे जब वो पिछले शो में आई थी, और इस समय भी वो उतनी इरिटेटिंग है। एंड उन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं छोड़ी पहली ही दूसरी ही डेट में, तो बिकॉज शी इज just 22 and high on hormones, and the other person who is here as a tempter, जिनको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता उनके इमेज का, तो राम मिलाई जोड़ी हो गया उनका। फकरा इंसान आके गेम्स खिला के गया शो में, जो मैंने लास्ट देखा उसमें अब वो तो यही करता है, यूट्यूब पे भी वो लव इस तरह के शोज करता ही है जिसमें बहुत सारे सिंगल्स को बुलाता है, पंच लाइन्स बुलवाता है उनसे, डेट
लड़की को वो इम्प्रेस करने के लिए, तो वो तो उसको आइडियल शो मिल गया। और मैंने देखा हुआ है कि अभी वो दिखा रहे हैं कि एल्विश यादव विल ऑल्सो कम इन द शो। एल्विश इस शो में क्या कर रहा है? बिकॉज जिस तरह को स्टैंड लेते हैं अपनी लाइफ में कि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो इस सब में पढ़ता नहीं, मैं तो उसके तो कैरेक्टर के अगेंस्ट है ना ये शो बिल्कुल। वो तो इस सब में बड़ा वो बनता था ना कि सभ्यता एंड एवरीथिंग और देश भारत और ज्ञान इतना तो आपने दे रखा है पहले। तो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस शो? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस शो? जस्ट बिकॉज फुकरा इंसान को बुलाया और आपको बुलाया तो यू शुड हैव टेकन अ स्टैंड कि भाई मैं आई डोंट स्टैंड फॉर ऑल दिस, आई डोंट बिलोंग इन दिस शो। इसीलिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए खुद से। इसी सब की वजह से आप इतने वो आइडल बन के लोगों के और इस तरह की बातें पहले ना करो, ताकि बाद में डजंट कम टू बाइट यू कहां पर। ठीक है, तो वो तो देखूंगी मैं, धीरे धीरे देखूंगी तो अगला भी वीडियो कुछ बनाऊंगी इस पे। बट अभी तो मुझे बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इसको कैसे प्ले आउट करते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। सब भूल गए हैं कि उनका रिलेशनशिप है दूसरे ही पड़ोस के गांव में विला जो बनाया है उन्होंने वहां पर, तो वो भूल गए हैं सब लोग। अभी सभी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और फिर बीच बीच में कैमरे में कह देते हैं कि मैं उसके साथ ना फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ी याद आ रही थी, मैं ना उसके साथ जब बात कर रहा था तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बड़ी याद आ रही थी। तो बहन भाई तुम आए क्यों हो इस शो पे? तुम्हें क्या लगा था यहाँ पे क्या होगा? तुम्हें याद आ रही थी तो उसी के साथ घर पे रहते ना। और रिलेशनशिप में होते हुए कौन गिल्टी फील कर रहे हो तुम लोग कि मैं उसके साथ बात कर रही थी तो मुझे गिल्टी फील होने लगा? तो इस शो का कॉन्सेप्ट ही यही है, या तो वो चाह रहे कि तुम और चिपको और मिलो ताकि कुछ ऐसे हीट क्रिएट हो और लोग बात करें, तो चाहिए ही रहे। तो तुम कैसे, मुझे नहीं लगता कोई इसमें से रिलेशनशिप बचा के वापस जा पाएगा। सभी अपने अपने नए पार्टनर बना लेंगे और फिर बाहर जाके कभी किसी और से बात नहीं करने देंगे, जो कि लोग करते हैं यार। अब तुम किसी को ऐसी सिचुएशन में डालोगे तो वो किसी से तो बात करेगा ही, और सामने वाला तो आया ही बंदी बटाने या बंदा बटाने, जो सिंगल है वो तो चाहता ही है तुम्हारा रिलेशनशिप तोड़ना। इतने मैसी सिचुएशन में तुमने एक दूसरे को डाल दिया है। हाउ डू यू थिंक यू विल कम आउट एज अ पार्टनर फ्रॉम दिस शो? आई गेस वील वॉच, सो आई विल वॉच। आपको देखना हो तो देखो, मजा तो आ ही रहा है यार। लेकिन वो जब ना वो ऐसे क्रिंजी डेट्स में जाएं लोग और वो ऐसी मुशी मुशी बातें करें तो स्पीड बढ़ा देना। जियो में ये फीचर है कि 1.5x 2x पे देखो, मैं तो बढ़ा दे रही हूँ। मुझे नहीं सुनना तुम्हारी ये बातें, क्रीपी लगता है मुझे। तब तक तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और सब्सक्राइब के लिए तो टाइमर तो चलता ही है ना मेरा, 1 2 3 4 5, जल्दी करो जल्दी करो।